दोस्तों आपने मेरी बात सुननी शुरू कर दी है तो पूरी बात सुन के जाना, बीच में मत छोड़ना। यकीन मानो ऐसी जानकारी दूंगा कि आप हिल जाएंगे, आपको नहीं पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल नई जानकारी दूंगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को वो नहीं मालूम होगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे एक व्यूअर ने पूछा कि अजीज़ व अकारिब का मतलब क्या है, अजीज़ व अकारिब। तो मैंने सोचा कि उनको भी बता दूं और दूसरे व्यूअर्स को भी बता दूं। वैसे इन दो शब्दों यानी अजीज़ और अकारिब को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आज भी बताता हूं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी के साथ बताता हूं। ध्यान से सुनिए, जो मैं बताऊंगा वो कहीं से आपको नहीं पता चलेगा। मैं हूं मोइन शम्सी, ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। अजीज़ व अकारिब, देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। अजीज़ और अकारिब, अजीज नहीं, अकारिब नहीं, अजीज़ अकारिब मिलाकर बनता है अजीज़ व अकारिब, यानी कि अजीज़ व अकारिब। ठीक है, अजीज़ व अकारिब, इनका मतलब क्या है पहले ये जान लीजिए, फिर मैं वो जानकारी दूंगा जो आपको थोड़ा सा बल्कि बहुत सा हैरान कर देगी। अजीज़ किसे कहते हैं? देखिए उर्दू में चलता है अजीज़, अरबी भाषा से उर्दू में आया ये शब्द। इसका आम अर्थ तो है प्यारा, डियर, प्रिय। वैसे रिश्तेदार भी इसका एक अर्थ है, और एक वचन में स्वजन कह सकते हैं आप हिंदी में, स्वजन, अजीज़। और फिर अकारिब, अकारिब भी अरबी से उर्दू में आया। अकारिब जो है वह अकरब का बहुवचन है। अकरब का मतलब होता है करीब वाला, निकट संबंधी, एक वचन में यानी कि नज़दीकी रिश्तेदार। और हिंदी में कहूँ तो वही स्वजन। और एक और शब्द है प्रियजन। ठीक है, अकारिब की जगह एक लफ्ज़ और चलता है, वो है अकरिबा। अजीज़ व अकरिबा भी चलता है। ठीक है, इसको अजीज़ व अकरबा कह देते हैं, लेकिन ये अकरिबा है। अजीज़ व अकारिब या अजीज़ व अकरिबा एक ही बात है। तो अजीज़ और अकरब ये लगभग मिलते जुलते अर्थ रखते हैं दोनों, लेकिन जब ये मिलकर इस्तेमाल होते हैं अजीज़ व अकारिब के रूप में, तब थोड़ी सी इनकी अहमियत बढ़ जाती है और बात में वज़न पैदा हो जाता है, यानी कि सेंटेंस में खूबसूरती आ जाती है थोड़ी सी। अजीज़ व अकारिब, लेकिन सावधान, अगर आपने अजीज़ को अजीज़ कह दिया, ध्यान से सुनिए, बड़ी ज़बरदस्त जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपने अजीज़ को अजीज़ कह दिया और सामने वाले को अजीज़ का अर्थ मालूम हुआ, तो भाई साहब मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पिटाई हो जाए, क्या हो जाए मुझे नहीं मालूम, इसलिए ध्यान से सुन लो। अजीज़ को अजीज़ मत कहना, क्योंकि अजीज़ का अर्थ है नामर्द यानी नपुंसक। जी हाँ, अजीज़ का अर्थ नामर्द है, यानी कि हिंदी में नपुंसक। इसलिए अजीज़ कहना हो यानी प्रिय कहना हो, प्यारा कहना हो, तो अजीज़ कहने की आदत डालो भैया। अगर नहीं है तो या बोलो ही मत, प्यारा कह दो, प्रिय कह दो, ठीक है ना। लेकिन अजीज़ को अजीज़ मत कहना, वरना वही होगा जो मैंने अभी बताया। अब बात अकारिब की। अकारिब जैसा कि मैंने पहले बताया, अकरब का बहुवचन है। इसका अर्थ हुआ एक से ज़्यादा करीब वाले, एक से ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार, एक से ज़्यादा निकट संबंधी, एक से ज़्यादा स्वजन, प्रियजन, बहुवचन में। ठीक है, अकारिब। लेकिन एक अकारिब उर्दू में और है। वैसे अजीज़ की तरह अकारिब भी अरबी से आया, अजीज़ भी अरबी से आया है, और दूसरा वाला अकारिब भी अरबी से ही आया है। तो मैं ये बता रहा था कि अकारिब जो है वो, जो कि अकरब का बहुवचन है, दूसरा वाला अकारिब, उसका अर्थ भी बड़ा ख़तरनाक है। जी हाँ, अकरब का अर्थ है, दूसरे वाले अकरब का अर्थ है बिच्छू। जी हाँ, बिच्छू। असल में बिच्छू वाले शब्द का उच्चारण जो है वो अकरब है, अकरब। और अकारिब थोड़ा सा अरबी अंदाज में ऐन का उच्चारण करें तब ये उच्चारण निकलता है। लेकिन आमतौर पर हम हिंदुस्तानी लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, तो हम ऐन के उच्चारण को भी अलिफ की तरह लेते हैं। तो यूँ समझिए कि दो अकारिब हुए, एक वो जो अलिफ से है यानी करीब वाले जन, प्रियजन, निकट संबंधी लोग, और ये दूसरा अकारिब ऐन से है जो कि बिच्छू वाला है। अकरब एक बिच्छू, अकारिब एक से ज़्यादा बिच्छू। अब ज़रा सोचिए, अगर आप बात कर रहे हैं रिश्तेदारों की और आप लिखने लगे अकारिब शब्द, और अगर उर्दू में लिखते वक्त आपने अलिफ की जगह ऐन से शुरुआत कर दी और लिख दिया अकारिब, तो इसका मतलब हो गया बिच्छू बहुवचन। ठीक है ना, कितना खतरनाक है। इसलिए भैया अगर उर्दू में लिखो तो अलिफ से ही लिखना। अगर आप नज़दीकी रिश्तेदारों की बात कर रहे हो तो अकारिब ऐन से मत लिखना, वरना बिच्छू हो जाएंगे भाई।
तो ये ख़तरनाक जानकारी, बड़ी गंभीर जानकारी मैंने आपको दी। कहिए वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन ले लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच जाया करे। सलाम हिंदुस्तान।